हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं माफ नहीं करने वाला बंदर की कहानी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले चंद्र नाम का एक राजा था। उसने अपने पुत्र के मनोरंजन के लिए कुछ बंदरों और भेड़ों को पाल रखा था। उनमें एक भेड़ा बहुत चतुर था। हर घंटे वह रसोई घर में जाता और कुछ भी नजर आता उसे चट कर जाता। नाराज रसोइये जो भी उनके हाथ आता उसी से उसकी पिटाई करते। यानी कि ये राजा, इसका नाम क्या है? चंद्र। इसका पुत्र है, तो इसने इसके मनोरंजन के लिए बहुत सारे बंदर हैं और ये भेड़, इनको इसने पाल रखा था। तो इसमें एक जो भेड़ है वो बहुत चटोकड़ था। वो तो बहुत चटोर था, मतलब खाने के लिए चटोर था वो। तो रसोई घर में जाता और जो भी कुछ दिखाई देता उसको चट कर जाता था वो। सभी बंदर हर रोज ये तमाशा देखते। एक दिन बंदरों के सरदार ने कि रसोइयों और इस भेड़े का रोज का ये झगड़ा हमारे जीवन के लिए खतरा बनेगा। जरा सोचो, किसी दिन रसोइये के हाथ जलती हुई लकड़ी आ गई तो वह उसी से उस भेड़े को पीटेगा। इससे भेड़े की ऊन से भरी पीठ में आसानी से आग लग जाएगी। इससे घबरा कर वह भेड़ा फूंस से छाए अस्तबल में भागेगा। इससे अस्तबल में आग लग जाएगी और घोड़े जल जाएंगे। फिर इन लोगों को घोड़ों के घावों को भरने के लिए हम बंदरों की चर्बी की जरूरत पड़ेगी। तब सोचो क्या होगा। लेकिन इस राजा को इस रोज रोज के झगड़े की जरा भी चिंता नहीं है। ऐसे राजा को हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? यानी कि जो भेड़ा था उसकी हरकत को देख देख के जो सभी बंदर थे उनके टेंशन हो गई। वो हर रोज वो तमाशा देखते थे, रसोई और भेड़े का झगड़ा। जरा तो उनका जो सरदार था उसने एक दिन सब बंदरों को बुलाकर कहा कि भाइयों देखो, अगर ये रसोइया और जो भेड़े का ये हर रोज का झगड़ा है वो हम पर भारी नहीं पड़ जाए कहीं। क्योंकि जो रसोइये के हाथ में आता है और वो इससे उसको मार देता है। तो कहीं किसी दिन जलती हुई लकड़ी उसके हाथ में आ गई, उसको भेड़े के ऊपर पीटेगा, उससे फेंकेगा तो भेड़े की तो आग वो जल जाएगी। ऊन से भरी पीठ है, उसमें आग लग जाएगी और वो खुद को बचाने के लिए जहाँ पर वो अस्तबल है, घोड़े वहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे भागेगा। वहाँ पे बहुत सारी घास है, फूस में वहाँ पे आग लग जाएगी। और जब उसमें आग लग जाएगी तो घोड़े के भी घाव हो जाएंगे और जो घोड़े के घावों को सही करने के लिए बंदरों की चर्बी की जरूरत पड़ेगी। तो फिर सोचो क्या होगा। और इस राजा है ये, उसको तो कुछ भी चिंता नहीं है, वो तो इस बारे में सोचता ही नहीं है। अब इस राजा को हम कैसे क्षमा कर सकते हैं बताओ? तो ये जो सरदार इन सारे बंदरों से ये बातें समझा रहा है। एक दिन जंगल में घूमते घामते बंदरों का सरदार पानी पीने के लिए एक सुंदर झील के पास आया। उस झील में कमल के ढेर सारे फूल खिले हुए थे। थोड़ा नजदीक जाने पर उसने देखा कि पैरों के कुछ निशान पानी की तरफ गए हुए हैं, लेकिन वहां से कोई बाहर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसे आशंका हुई कि इस झील में कोई खुक्कार जीव रहता है। इसलिए उसने एक कमल नाल को पाइप की तरह इस्तेमाल करते हुए दूर से ही पानी पिया। अचानक मोतियों की माला गले में पहने हुए एक भयानक मनुष्य पानी से बाहर आ निकला। मैं पानी में उतरने वाले ही हर किसी को खा जाता हूँ, लेकिन तुम तो पानी पीने को झील में आए ही नहीं। मैंने तुम सा चालाक आज तक नहीं देखा। मुझसे जो मांगो तुम्हें सो मिलेगा। तो सर बंदर ने कहा, आप एक बार कितने लोगों को खा सकते हैं? एक बार में कितने लोगों को खा सकते हैं आप? वह भयानक आदमी बोला
कि जितने भी लोग पानी में उतरते हैं उन सभी को मैं खा सकता हूँ, पर जल से बाहर तो एक लोमड़ी भी मुझे पछाड़ सकती है। इस पर बंदर बोला, एक राजा मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। अगर आप मुझे मोतियों की इस माला को देंगे तो मैं राजा के मन में इसके लिए लालच जगाकर राजा को अपने दूसरे लोगों के साथ या पानी में उतरने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। मित्र इसके लिए मान गया और अपनी मोतियों की माला को बंदर के हाथ में दे दिया। जब लोगों ने बंदर को सुंदर मोतियों की माला पहने इधर उधर घूमते देखा तो उसने पूछा, चमकते मोतियों का ये सुंदर माला तुम्हें कहाँ से मिली? यानी कि ये जो बंदरों का सरदार है वो एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते जंगल में पानी पीने के लिए एक सुंदर झील के किनारे पहुंच जाता है। अब वहाँ उस झील में बहुत सारे सुंदर सुंदर से कमल के फूल खिले हुए थे। तो उनको देखता है वो। तो वो देखता है कि बाहर एक आदमी के पैर के निशान, मतलब किसी के पैर के निशान जाते हुए तो दिख रहे हैं लेकिन आते हुए नहीं। तो उस बंदर के दिमाग में बात आई कि इस झील में कोई न कोई भयानक आदमी, खुक्कार जीव रहता है। तो उसने एक कमल की डंडी तोड़ी, नाल तोड़ा और उससे दूर से वो पानी पी लिया उसने। तो उससे प्रसन्न होकर जो जीव रहता था उसमें एक भयानक आदमी उससे निकला और उससे कहा कि भाई इस जो झील है उसमें जो भी उतरता है मैं उसको खा जाता हूँ, लेकिन तू तो उतरा ही नहीं पानी पीने के लिए इसमें। फिर तुम तो बहुत चालाक हो, तुम जैसा आदमी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। तो मैं तो तेरे से प्रसन्न हूँ, तू जो मांग वो मैं तेरे को दूंगा। तो बंदर ने कहा कि भाई तू एक बार में कितने आदमियों को खा जाता है? तो उसने कहा कि जो भी इस पानी में उतरता है मैं उन सबको खा जाता हूँ। तो फिर उसने कहा कि भाई एक राजा है, वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। अगर तुम तेरी ये मोतियों की माला मुझे दे दोगे तो मैं उसको लालच पैदा कर दूंगा और वो अपनी आदमियों के साथ में उस माला को, मतलब लालच पैदा हो जाएगा तो आदमियों के साथ में इस झील में उतर जाएगा। इसलिए आप मुझे आपकी ये मोतियों की माला दे दो। तो उसने, जो भयानक आदमी था, उसने उसको वो मोतियों की माला दे दी। तो बंदर है वो चमकते वो मोतियों की माला को पहनकर घूम रहा था। तो सबने पूछा कि भाई ये मोतियों की माला तू कहाँ से लाया है, कहाँ मिली है तेरे को ये? बंदर ने कहा, मुझे एक झील से मिली है जिसमें देवता का खजाना छुपा है। रविवार के दिन जो भी उस झील में डुबकी लगाता है उसके हाथ एक ऐसी ही माला लगती है। राजा ने जब ये सुना तो बंदर को बुलाकर पूछा कि यदि ये बात सच है तो वह उसे झील के पास ले चले। अगले ही रविवार को राजा अपने आदमियों के साथ सुबह होने से थोड़ा पहले ही उस झील के किनारे पहुंचा। वहां बंदर ने कहा, आप अपने आदमियों से कहिए कि वह सूर्योदय होते ही एक साथ इस झील में छलांग लगा दे। इसके बाद मैं आपको वह स्थान दिखाऊंगा जहाँ ढेर सारा हार पा सकते हैं। सूरज उगते ही राजा का आदेश पाकर सभी लोग पानी में कूद गए। उनमें से एक भी बाहर नहीं निकला। चक्कर में पड़े राजा ने बंदर से पूछा, मेरे आदमियों को क्या हुआ, वे बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? बंदर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे दुष्ट राजा, तुमने अपने महल में हम बंदरों की मौत का साजिश की है। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी क्योंकि आखिरकार तू हमारा राजा है। उदासी से भरा राजा धीरे धीरे अपने महल में लौटा। यानी कि ये जो बंदरों का सरदार है वो, उसने कहा कि मुझे ये माला है जो एक झील से मिली है, उसमें बहुत बड़ा देवताओं का खजाना है। रविवार के दिन जो भी उस झील में डूब के लगाता है उसको एक माला ऐसी मिलती है। तो राजा ने सुना तो बंदर को बुलाकर पूछा, ये बात सच है? तो बोला कि हाँ सच है। तो राजा है जो अगले रविवार को अपने आदमियों के साथ गया और मतलब सूर्योदय होने से पहले ही वहाँ झील के किनारे पहुँच गया। तो बंदर ने कहा कि भाई सूर्योदय होते ही इसमें अपने आदमियों को भेज देना, ऐसे ही छलांग लगाएंगे, वो जाएंगे उसमें तो उनको भी ऐसी माला मिलेगी। तो जब सूर्योदय होते ही वो सारे लोग हैं राजा के, वो उसमें गए तो उनमें से एक भी नहीं मिला, मतलब बाहर नहीं आया। तो बेचारा राजा तो चक्कर में पड़ गया कि मेरे आदमी को क्या हुआ भाई बंदर, ये तो बता दे मुझे। तो बंदर है वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे दुष्ट राजा,
तुमने अपने महल में हम बंदरों को मौत की साजिश की है। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, आखिरकार तू राजा है इसलिए, नहीं तो तेरी भी जान नहीं बख्शता। और उदासी से भरा हुआ राजा बेचारा महल में लौट गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में।